हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इजी माई ट्रिप कंपनी के बारे में। यह कंपनी ट्रैवल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। इनका कार्य क्षेत्र देखें तो ये एयरलाइन टिकट, होटल्स, हॉलिडे पैकेज, रेल टिकट, बस टिकट, टैक्सी और इनसे जुड़े सर्विस जैसे इंश्योरेंस, वीज़ा इत्यादि प्रोवाइड कराती है। फ्रेंड्स, ये भारत में लिस्टेड यात्रा ऑनलाइन के साथ साथ इजी माई ट्रिप काफ़ी अच्छी कंपनी है और इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा है। आप अगर गूगल पे इजी माई ट्रिप के बारे में सर्च करेंगे तो आप जान जाएंगे कि यहाँ से टिकट बुक करने पे काफ़ी भारी भरकम डिस्काउंट भी ये कंपनी देती है और ये कंपनी काफ़ी ग्रोइंग फेज में है। तो फ्रेंड्स, आज हम इजी माई ट्रिप्स के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने जा रहे हैं। इनका फंडामेंटल देखें तो इनका मार्केट कैप 8,536 करोड़ रुपए का है और इस समय स्टॉक 48 रुपये 20 पैसे के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने 37 रुपये का लो और 54 रुपये का हाई लगाया था, लेकिन फ्रेंड्स इनका हाई चूँकि 52वीं हाई 54 रुपये है, लेकिन इन्होंने एक साल पहले 73 रुपये का हाई लगाया था। उस समय इनके रिजल्ट अच्छे आए थे और स्टॉक का जो पी है 51.3 का है। पी के हिसाब से स्टॉक थोड़ा महंगा है, लेकिन हम जब फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो एक पैरामीटर पे ही किसी कंपनी को जज नहीं करेंगे। आगे हम देखते हैं इनकी बुक वैल्यू 3.46 रुपीज़ की है, डिविडेंड यील्ड 0.20 रुपीज़ की है, लेकिन देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड कमाल का है 54.6% का और रिटर्न ऑन इक्विटी 46.9% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड और रिटर्न ऑन इक्विटी के आधार पे 51 का स्टॉक प्राइस ये जस्टिफाई करता है, क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय और आरओई इसका कमाल का है। उसके हिसाब से स्टॉक 51 का प्राइस जो है जस्टिफाई करता है। स्टॉक पी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहाँ उसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पी और आरओई के हिसाब से इसका फंडामेंटल अच्छा है। इनके रेवेन्यू को देखें तो इनका रेवेन्यू क्वार्टरली इंक्रीजिंग आर्डर में आपको दिख रहा है कि ये क्वार्टरली इंक्रीजिंग आर्डर में है। पिछले क्वार्टर सितंबर 23 में इनका रेवेन्यू 141.69 करोड़ रुपए का था, जो कि इसी क्वार्टर दिसंबर 23 में बढ़कर 160.79 करोड़ रुपए का हो चुका है। यानी इनके रेवेन्यू में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुआ है और ये जब से कंपनी लिस्ट हुई है जून 2021 से इनका रेवेन्यू लगातार इंक्रीजिंग आर्डर में है। इसका मतलब कंपनी अच्छा वर्क कर रही है। वहीं इनके प्रॉफिट को देखें तो इनका प्रॉफिट कंसिस्टेंट नहीं है, ये वॉलेटाइल है। कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कभी बहुत कम प्रॉफिट हो रहा है। आप देखें तो दिसंबर 2021 में ये 40 करोड़ रुपए के आसपास प्रॉफिट करते थे और दिसंबर 2022 में भी इनका प्रॉफिट वही है। और आप देखिए सितंबर 2023 में ये 47 करोड़ रुपए के आसपास प्रॉफिट जनरेट किए थे, जो कि दिसंबर 23 में इनका प्रॉफिट 45.66 करोड़ रुपए हो चुका है, यानी घटा है इनका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट घटने का मेन कारण होता है, देखिए रेवेन्यू तो लगातार इंक्रीज हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट घट रहा है। तो प्रॉफिट घटने का मेन कारण है कि ये कंपनी अपने सर्वर से जो टिकट बुक होता है और जो अन्य सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनमें ये भारी भरकम डिस्काउंट देते हैं, जिसके कारण से जो है इनका प्रॉफिट डिप हुआ है। क्योंकि आप जान सकते हैं कि इस फील्ड में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ये अपने कस्टमर को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भारी भरकम डिस्काउंट का ऐलान करते रहते हैं, जिसके कारण से इनका प्रॉफिट कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। तो
क्योंकि रेवेन्यू में कोई दिक्कत नहीं, रेवेन्यू लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन प्रॉफिट इस क्वार्टर में डीप हुआ है। इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी है, 64.30%। एफ आई 2.18% का स्टेक होल्ड करते हैं, जबकि म्यूचुअल 0.06% का स्टेक होल्ड करते हैं। और इंश्योरेंस कंपनियां 2.29% का स्टेक होल्ड करते हैं, और अदर डीआईज 0.01% का स्टेक होल्ड करते हैं। वहीं पे रिटेल्स भाई इसमें 31.16% का स्टेक होल्ड करते हैं। यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी अच्छी खासी है। चूँकि ये कंपनी स्मॉल कैप है, इसलिए इसमें इन्वेस्टर के साथ साथ रिटेल इन्वेस्टर की भागीदारी ज़्यादा है। अगर जिस कंपनी में रिटेल इन्वेस्टर की भागीदारी ज़्यादा होती है, थोड़ा सा वो कंपनी शॉर्ट टर्म में पेन कर सकता है, क्योंकि जैसे ही इनके रिजल्ट प्रभावित होते हैं, सबसे पहले रिटेल इन्वेस्टर ही इस कंपनी से एग्जिट करेंगे, जिसके कारण शेयर प्राइस बहुत बुरी तरह से गिरता है। जैसा कि एक साल से ज़्यादा पहले इसका 73 रुपये प्राइस हुआ करता था, अब ये घट के 48 रुपये के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। इसका मेन कारण ये रिटेल इन्वेस्टर ही होते हैं, जबकि एफ आई डी आई और इंश्योरेंस कंपनियां जो है कंपनी में लगातार बनी होती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट हो सकता है। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर है वो जल्दी पैनिक करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे चिंताजनक बात है कि यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर की भागीदारी अच्छी खासी है। तो अब हम इसके चार्ट पे चर्चा करते हैं, देखते हैं कि इसका चार्ट क्या कहता है। चार्ट में देखने से ये पता चलता है कि 7 नवंबर 2022 को इसने 73 रुपये का हाई लगाया था। उसके बाद से कंपनी में लगातार गिरावट जारी है, और इसने 38 रुपये के सपोर्ट पे रुकने का प्रयास किया। उसके बाद से ये 38 रुपये के सपोर्ट पे रुकने के बाद ये 48 रुपये के भाव पे इसमें ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम इनमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को देखें, तो अगर ये दोबारा 38 रुपये के सपोर्ट पे हमें मिलता है, तो हम इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे दूसरा सपोर्ट देखा जाए, तो दूसरा सपोर्ट 30 रुपये का है। अगर ये कंपनी किसी कारण से गिरकर 30 रुपये पे अगर आ जाती है, तो यहाँ पे हम अपने मेजर चंक ऑफ मनी को इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी बहुत अच्छी है। इसके प्रतिद्वंदी कंपनी है यात्रा ऑनलाइन, जो कि अगर आरओसी आरओई को देखा जाए तो ये यात्रा ऑनलाइन से अच्छा इसका आरओई आरओसी है। तो कंपनी चूंकि न्यूली लिस्टेड है, इसलिए शॉर्ट टर्म में ये काफ़ी वॉलेटाइल रह सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर अगर प्रॉस्पेक्टस से आप देखें तो कंपनी को अच्छा माना जाएगा। और इसमें कोई मेरा बाई कॉल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लें। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में और भी वीडियो पड़े हुए हैं, जो कि अच्छी कंपनियों का यहाँ पे मैं फंडामेंटल एनालिसिस दिया हूँ। आप चाहें तो अन्य वीडियो को देखकर आप भी सीख सकते हैं। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें, क्योंकि यहाँ पे मेरा कोई बाई कॉल रिकमेंडेशन नहीं है। तो फ्रेंड्स, मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अगर आप एंजल वन के साथ डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। आप उस लिंक के द्वारा अपना डीमेट अकाउंट फ्री में खोल सकते हैं। एंजल वन में कोई फीस नहीं है, और 1 साल के लिए वो फ्री है। अगर आप एंजल वन के साथ अपना डीमेट अकाउंट खोलते हैं और मुझे स्क्रीनशॉट कमेंट में भेजते हैं, तो मैं आपको अपने लर्निंग ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहां से आप और भी चीज़ों को सीख पाएंगे।